एग्जाम से पहले की रात, टेंशन बहुत हाई है, बुक्स फैली हुई है, क्लॉक की टिक 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 सुनाई दे रही है माइंड में। क्या मेरा सिलेबस खत्म हो पाएगा? क्या मैं रेडी हूँ? शायद नहीं, बट वेट, लास्ट डे बिफोर एग्जाम डज नॉट मीन इट हैज टू बी स्ट्रेसफुल, इट नीड्स टू बी फुल ऑफ एंजाइटी, यू नीड टू बी कंफ्यूज्ड। नो, it means that you need to finish off your syllabus on time. It means कि अगर आपने पूरे दिन का रूटीन राइट सेट कर लिया, this is the weapon for your success. This is the way कि आप अपने एग्जाम में बेटर मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि आप एक्चुअली में बेटर प्रिपेयर्ड होंगे, आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फ्यूल्ड होगी, आप माइंडफुली चीजों को पढ़ेंगे, आप सिलेबस को प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे एंड इस वजह से आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैसे आप अपने मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट को स्पेंड करेंगे द एंटायर रूटीन वन डे बिफोर एग्जाम। इस वीडियो के अंदर पावर पैक्ड है बहुत सारी ऐसी टिप्स जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए सो दैट वी कैन परफॉर्म बेटर नेक्स्ट डे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं मॉर्निंग से। स्टार्ट योर डे अर्ली, फ्रेश एंड काम। सबसे पहला काम जो आप उठ के करेंगे वो होगा रिविजिटिंग योर स्टडी प्लान, कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कितना हो गया, कितना बचा है, कितना रिवाइज करना है, कितनी टेस्टिंग है, एवरीथिंग यू नीड टू नो एंड राइट इट डाउन। ऑल्सो जब आप ये लिखेंगे तो उसके सामने उसका टाइमिंग भी लिखेंगे, क्योंकि जब आपके माइंड को डायरेक्शन क्लियर होती है तो आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होता और डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होती है। नंबर सेकंड, याद रहे दिस इज नॉट द टाइम टू लर्न समथिंग इंटायरली न्यू। उन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करके फिनिश ऑफ करेंगे सबसे पहले जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं और जिसको सिर्फ एक रिवीजन की जरूरत है। सबसे पहले हम उन सब टॉपिक्स को फिनिश ऑफ करके साइड पे रख लेंगे। याद रहे गोल्डन रूल वन डे बिफोर एग्जाम का, 60% रिवीजन एंड 40% मॉक टेस्टिंग। टेस्ट करना है अपने आप को ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस पेपर टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। अब आ जाते हैं मिड डे पे। मिड डे मतलब बिफोर आफ्टरनून, लाइक 11ish 12ish का टाइम। अब इस टाइम पे व्हेन यू आर हैविंग योर ब्रेकफास्ट और यू हैविंग सम स्नैक्स, याद रहे ऐसा फूड खाना है जो आपको पूरे दिन फ्यूल दे। ऐसा फूड अपने पास रखना है स्नैक बॉक्स में, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप बार बार उठकर ना जाए। कीप अ नट बॉक्स, या आप आमंड्स अलग से रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं जिसमें बनानास, एप्पल, एनीथिंग, और डार्क चॉकलेट। अवॉइड करेंगे हैवी ऑयली मील्स। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स तो गए, सो अवॉइड दैट। अब चलते हैं आफ्टरनून की तरफ। 12:30 से लेके 4 o'clock तक अगर इस टाइम पे आप स्लीपी फील करते हैं, जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं, यू कैन वॉक एंड रिवाइज। नंबर 1। नंबर सेकंड, एक्टिव मेथड्स के थ्रू रिवाइज करेंगे। फ्लैश कार्ड्स, निमोनिक, माइंड मैप्स, टीचिंग समबडी, टीचिंग योर स्टफ टॉयज, ये सब तरीकों से आप अपने सिलेबस की रिवीजन को जल्दी जल्दी फिनिश ऑफ करेंगे आफ्टरनून के टाइम में। नाउ क्या होता है, जब आपका जैसे एज द डे प्रोसीड्स वैसे ही विल पावर लो होने लगती है एंड अगर सिलेबस ना फिनिश हुआ हो तो एंजाइटी बढ़ने लगती है। तो आफ्टरनून के इस चंक में फ्रॉम 12:30 to 4:30 इसके अंदर हम क्विकली चीजों को फिनिश ऑफ करने की कोशिश करेंगे। प्रो टिप, अगर आपका माइंड अभी तक बहुत टेंस हो चुका है या बहुत थक चुका है, सो ट्राई टेकिंग अ नैप ऑफ 20 मिनट्स। इससे आपका फोकस लेवल बेटर होगा एंड आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। वंस दिस इज डन, लेट्स मूव टू द इवनिंग टाइम। इवनिंग इज फॉर रिव्यूइंग समरीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फोकस करना है हमें सब्जेक्ट्स पे जिसके अंदर लाइट ब्रशिंग अप चाहिए, नॉट इंटेंस लर्निंग। दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट टाइम टू रिवाइज डायग्राम्स, चार्ट्स, शॉर्ट नोट्स जो भी आपने पहले बनाए हैं। याद रहे, यू नॉट एमिंग परफेक्शन राइट नाउ, एम फॉर क्लैरिटी, कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसकी क्लैरिटी आपके माइंड में है एंड यू मूव अहेड। अगर आपने इस टाइम पे परफेक्शन के लिए टाइम वेस्ट कर दिया तो रिविजन पूरी नहीं हो पाएगी। ओके, जहां तक आपको ये समझ आ रहा है, क्लैरिटी है, मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, लाइक दैट। नाउ वी कम टू द नाइट टाइम। एंड करना है हमें अपना डे बाय कामिंग योर माइंड। अवॉइड क्रैमिंग लेट एट नाइट, क्योंकि इससे आपको ज्यादा नुकसान होगा। अगर यू पुल्ड एन ऑल नाइटर तो आप अगले दिन भूल जाइए कि आपका एग्जाम अच्छा होगा। इंस्टेड ट्राई टेकिंग डीप ब्रेथ, लिसन टू सूदिंग म्यूजिक, स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स, जिससे कि आप फ्रेश फील करेंगे और फोकस फील करेंगे। याद रहे, स्लीप इज योर सुपर पावर बिफोर योर एग्जाम्स। याद रहे, लास्ट डे इज नॉट अबाउट ओवरवर्किंग योर ब्रेन, इट इज अबाउट प्रिपेयरिंग टू शाइन। रस्ट द प्रेपरेशन जो आप अभी तक करते आए
आए हैं एंड गिव योर बेस्ट शॉट फॉर द नेक्स्ट डे। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हैक्स जिनका आप यूज कर सकते हैं 1 डे बिफोर एग्जाम। किस तरह से? नंबर 1, हाउ टू रिवाइज। फॉलो द 3R फॉर्मूला। 3R मतलब कि रिवाइज ओनली द की पॉइंट्स, रिकॉल विदाउट लुकिंग एंड रिलैक्स। इस तरह से आप क्विकली अपनी रिविजन को फिनिश ऑफ करेंगे। हैक नंबर 2, स्मार्ट रिविजन नॉट हार्ड रिविजन। इस टाइम पे टेक्स्ट बुक को उठा के पढ़ाई करने का टाइम नहीं है। शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, निमोनिक्स, इन सब से यू नीड टू रिवाइज बिकॉज स्मार्ट रिविजन इज बेटर देन हार्ड रिविजन। डू यू नो 80% more retention होगा if you are studying with the help of mnemonics and mind map. Exam simulation for confidence. ऐसे प्रैक्टिस करिए कि it's a game time. Solve the past year paper under exam condition. Train your brain for the real deal. Real practice is equal to real confidence. अगर आप सिर्फ पढ़ के चले जाओगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। The confidence comes from practicing the questions. 1 day before exam is about mental preparation and confidence boosting. अपने आप से बोलिए I am prepared, I am confident and मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। And you will see the change. जितने कॉन्फिडेंट आप होगे उतना ही बेटर आप पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे। Trust your preparation and give your best job tomorrow. All the very best. Subscribe for more such videos.